मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं सीटेट का वीडियो हर रोज़ डालता जा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग उसका अच्छा रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो उसी के कड़ी में आज अगला टॉपिक जो है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान है और आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आज के बाद फिर क्लॉक आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा सीटेट के लिए, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्त प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट हमको मिल सके, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देखिए एक क्लॉक बना यानी घड़ी बना हुआ है, ठीक है, और घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का रहता है वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए घड़ी में जो है देखिए तीन सुई होता है। एक सेकेंड की सुई होता है, ठीक है, एक सेकेंड की सुई होता है, ठीक है, एक आवर यानी कि मिनट की सुई होता है, इसको मिनट, इसको सेकेंड और इसको आवर, ठीक है। तो घड़ी में तीन सुई होता है। जनरली क्वेश्चन जो होता है वो सेकेंड के सुई से क्वेश्चन नहीं आता है, सेकेंड हैंड से नहीं आता है, यानी कि सेकेंड के सुई से नहीं आता है। आवर यानी कि घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच जो है कोण यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि घंटे की सुई की बात करें, यदि घंटे की सुई मतलब छोटी सुई की बात करें, तो 12 घंटा अगर कंटिन्यू घूमेगा, ये 12 घंटा यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो एक बार घूम जाएगा पूरा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस तरह से आप घड़ी में समझिए कि सपोज कीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये घड़ी है। अगर सपोज कीजिए इसको अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, ये देखिए पक्का 12 हो गया। अगर हम इस घड़ी यानी कि घंटा का सुई जो छोटा सुई है, इसको 12 से लेके 12 पर आएंगे, पूरा इस तरह से 12 पर से लेके 12 पे आएंगे हम, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 12 घंटा में जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है कौन? घंटा का सुई। तो एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 में यदि आप 12 से भाग देते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी कि घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। चूंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रहा है घंटा का सुई, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया। यानी कि अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई जो है एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है और एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मिनट की सुई पे, मिनट की सुई पे आते हैं। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा? तो ये समझिए, जैसे ये घड़ी है, घड़ी में देखिए मिनट का सुई जो है ऊपर है, 12 पर है, और इसको अगर आप एक बार घुमाइएगा इस तरह से पूरा घूम जाएगा। आप क्या देखिएगा कि 60 मिनट जब चलेगा तो ये पूरा राउंड मार देगा, ठीक है, पूरा राउंड इस तरह से मारेगा। यानी कि 12 से चला था, 12 पे पहुंच गया, तो यानी कि एक घंटा यानी कि 60 मिनट जब चला तो वो 360 डिग्री मूव कर गया, ठीक है। तो यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमा? 6 डिग्री घूमा। तो शॉर्ट में समझिए, आप इसको याद कर लीजिए, याद इसको समझ लीजिए कि अगर पूछेगा कि घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो हाफ डिग्री का कोण बनाएगा। एक मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री का कोण बनाएगा और एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगा। याद रहेगा, एक मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा और एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इस टाइप को इस चीज़ को आपने अच्छा से समझ लिया। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस जो बना हुआ है क्लॉक, उसमें क्वेश्चन कैसा रहता है इससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। हर दो घर जो होता है यानी कि 12 से 1 पे अगर आइएगा तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 से 2 पर आइएगा तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा और 2 से 3 पे आइएगा तो यहाँ भी 30 डिग्री। इसी तरह से पूरा घर आप चलिएगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक घंटा में जो है घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि एक घर 12 से 1 के बीच कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। 1 से 2 के बीच कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का।
2 से 3 के बीच कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। और 3 से 4 के बीच कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह से हर घर जो है वो 30 डिग्री का बना हुआ है। यानी कि आप जब घड़ी देखते हैं तो उसमें हर घंटे के बीच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है, याद रहेगा। हर घर जो होता है यानी कि हर घंटा के बीच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में 8 और 9 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर पूछ दिया जाए 6 और 7 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन में पूछ दिया जाए अगर 4 और 5 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आपको समझ में आया कि यानी कि घड़ी में जो है जितना भी घर बना हुआ है उसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए सीटेट के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस तरह से पूछ रहा है कि यदि मिनट की सुई 3 से बढ़ के 6 पे चला जाता है, 3 से चलते चलते कहाँ चला जाता है? 6 पे चला जाता है, तो मिनट की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ा? इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। यदि मिनट की सुई 3 से बढ़कर 6 पर चला जाता है, 6 पर चला जाता है, तो वह कितने डिग्री आगे जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि हर घर जो है वो 30 डिग्री का बना हुआ और हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, ये 3 से चलते हुए हम कहाँ आ रहे हैं? 6 पे आ रहे हैं। यानी कि 3 से चलना शुरू किए और कहाँ तक चले आए? 6 पर चले आए। तो आपको पता है कि हम पहले 3 से 4 पे आए होंगे, 4 से 5 पे, 5 से तब लास्ट में 6 पे आए होंगे। और आपको ये भी पता है कि हर घर के बीच जो है वो कितने डिग्री का कोण बनता है। तो चूंकि 30 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर 30, ये 30 और यहाँ 30, यानी कि 3 से 4 के बीच 30 डिग्री का कोण, 4 से 5 के बीच 30 डिग्री का कोण और 5 से 6 के बीच 30 डिग्री का कोण बना। तो इसका मतलब हो गया कि 30 × 3 मतलब मिनट की सुई जो है वो 90 डिग्री आगे चला है। ठीक है। अगर इसी में शॉर्ट में अगर आप जानना चाहते हैं, इसी चीज़ को बिल्कुल 2 सेकंड में बनाना चाहते हैं, तो इसको आप सिर्फ ये देखना है आपको, 3 से कहाँ गया है? 6 के बीच। 3 से कहाँ गया है? 6 के बीच। दोनों का अंतर कितना है? 3 है। तो 3 को 30 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर इसी में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 मिनट की सुई जो है वो 2 से बढ़कर 10 पे चला जाता है, 2 से चलते चलते 10 पे चला जाता है, तो मिनट कितने डिग्री के कोण से आगे बढ़ा है? तो चूंकि 2 से 10 के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 8 का अंतर आ रहा है। 8 में आप क्या कर दीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 240 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 8 × 30 मतलब 240 का कोण बनेगा। याद रहेगा। मिनट की सुई कहाँ पे था? 2 पे था और यहाँ से चलते चलते ये कहाँ चला गया है? 10 पे चला गया है। तो इसका मतलब मिनट की सुई जो कितने डिग्री कोण से आगे बढ़ा है? तो वो 240 डिग्री कोण से आगे बढ़ गया है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आप देखिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से आपका रहता है, यदि मिनट की सुई 5 पे है और वो बढ़ के जो है कहाँ चला जाता है? 11 पे चला जाता है। तो चूंकि 5 से वो बढ़ के कहाँ गया है? 11 पे गया है। 5 से बढ़ के 11 पे गया है। तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? बताइए, दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो दोनों के बीच का अंतर जो आपका है वो 6 है। तो 6 × 3 कर दीजिए तो आपका बेसिकली आंसर जो निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से, वो कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री निकल जाएगा। तो ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन हुआ और इस टाइप से सीटेट में अभी लगातार देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। और आप सब जब देखे होंगे इसको तो आपको लगा होगा ओ माय गॉड कितना आसान है। ठीक है, ऐसा ही लगा था ना। चलिए देखिए अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा घंटे की सुई 10 मिनट, घंटे की सुई
10 मिनट आगे चलती है तो वह कितने डिग्री आगे चली। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा आपका कि यदि घंटे की सुई 10 मिनट आगे चलता है, मान लीजिए घंटा का सुई यहाँ है तो 10 मिनट आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, ठीक है। तो घंटे की सुई 10 मिनट आगे, यानी कि घंटा का सुई जहाँ भी है उससे उसको 10 मिनट आगे कर दिया गया। घंटा का सुई जहाँ भी है उसको 10 मिनट आगे कर दिया गया। तो अभी जस्ट आपको पहले बताए हैं हम कि घंटा का सुई जो है, घंटा का सुई 1 मिनट में, घंटा का सुई 1 मिनट में, अभी बताइए आप कितना डिग्री का कोण बनाता है? हाफ डिग्री का कोण बनाता है। अभी जस्ट बताया ना आपको कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना बना जाएगा? हाफ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? यानी कि 5 डिग्री कोण से वो आगे बढ़ेगा। कितने डिग्री कोण से? 5 डिग्री कोण से आगे बढ़ेगा। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि घंटे की सुई 40 मिनट आगे जाता है, घंटे की सुई कितने मिनट आगे जाता है? 40 मिनट आगे जाता है, वो कितने डिग्री कोण से आगे जाएगा? तो 40 इंटू हाफ कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि 20 डिग्री कोण से वो आगे चला जाएगा। 20 डिग्री कोण से वो आगे, यानी कि 20 डिग्री कोण आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन आप ऑर्डरली समझिए। अगर घंटे की सुई जो है 50 मिनट आगे जाती है, घंटे की सुई 50 मिनट आगे जाती है, तो वो कितने डिग्री कोण से आगे बढ़ी? तो 50 का सीधा क्या कर दीजिए आप? हाफ कर दीजिए। इसका मतलब है कि 25 डिग्री कोण से वो आगे बढ़ा। बिल्कुल आसान है, समझ में आता होगा। अब देखिए मिनट की सुई की बात करें, अगर हम मिनट की सुई की बात, तो मिनट की सुई से भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। यदि मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई को 5 मिनट आगे कर दिया जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री कोण से आगे, कितने डिग्री कोण आगे जाएगा? इस तरह से। तो आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बना देगी? 6 गुना 5 मतलब 30 डिग्री का कोण बना देगी, ठीक है। 1 मिनट में वो 6 डिग्री आगे जाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री आगे जाएगी। अगर वो 10 मिनट आगे जाती है, तो इसका मतलब है कि 10 गुना 6 मतलब 60 मिनट वो आगे चली जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। इन दो चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। एक घंटे की सुई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। एक मिनट की सुई, ये आपका रामबाण होगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनता भी, अगर आप भूल जाइएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। 1 मिनट में जो है ये हाफ डिग्री का कोण बनाती है, और ये जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये दो चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप देखिए कुछ इस तरह से है, पूछ देगा कि 8:40 या 4 कर दे दीजिए, 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो क्वेश्चन आपका है कि 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच
कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहला तो देखिए एक ट्रिक हम आपको लिखा है यहाँ पर कि 11:02, यहाँ पे देखिए 11/2 गुना mm मतलब यहाँ पे मिनट हो जाएगा, -30 × आवर मतलब घंटा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको है 4:40। तो देखिए ये 4 जो है ये घंटा को सूचित यानी आवर को सूचित कर रहा है, ठीक है। और ये जो 40 है ये मिनट को सूचित कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है? मिनट को सूचित कर रहा है। अगर इस फार्मूला में हम देखें तो मेरा फार्मूला है 11/2 × m -30 × h। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 11/2 इंटू देखिए मिनट की जगह पे कितना है 40, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए, -30 इंटू आवर की जगह पे क्या देखिए 4 है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए आप 4। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका इधर 110 हो जाएगा और माइनस इधर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए ये आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे आपको 11 दूनी 22 220 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री का कोण। ध्यान से समझिएगा आपका जो यहाँ पे फार्मूला है 11/2 × m है -30 × h है। देखिए m जो स्टैंड कर रहा है, m जो मिनट को इंडिकेट कर रहा है और h जो है आवर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो m के जगह पे 40 रखना है हमको और h के जगह पे जो है 4 को रखना है। तो इसको सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व किए तो इधर 220 आया और इधर 120 आया। इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा तो 220 में से 120 जाएगा तो 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन कैसा था आपका कि 4:40 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उसको इस फार्मूला से आप आसानी से बिल्कुल 2 या 3 सेकेंड में बना सकते हैं। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसको ओरली भी कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब सपोज कीजिए कि अगर इस चीज़ को आप भूल जाते हैं, इस फार्मूला आपके दिमाग में नहीं रहता है, तो हम कैसे बनाएंगे इस डायग्राम से। तो देखिए सबसे पहला बात है कि 4:40 है। 4:40 का मतलब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 4 यानी कि मिनट का सुई जो होगा वो 8 पे होगा और घंटे की सुई जो होगा वो 4 और 5 के बीच कहीं पे होगा, ठीक है, यानी कि 5 पे आने वाला होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके बीच का कोण पूछ रहा है, 4 और 5 के बीच जो है यानी कि 4:40 के बीच जो है कोण कितने डिग्री का कोण बना। तो आपको पता है कि 4:40 का मतलब होता है कि मिनट की सुई जो है वो कहाँ पे होगा 8 पे होगा और घंटे की जो सुई है वो 4 और 5 के बीच कहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 से लेके यहाँ तक का आप देखते हैं तो 4 से काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4, यानी कि 4:40 का मतलब है, यहाँ ध्यान से समझिएगा आप, 4:40 का मतलब ये हुआ कि मिनट वाला सुई जो है वो 8 पे होगा और घंटा वाला सुई तो 4 पे है ही, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का अंतर है, वो 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 4 से आप क्या कर दीजिए 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पहले बताए हम कि जब हर घर का जो डिस्टेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। तो आपको जो इधर आ गया 120 डिग्री का कोण आया है। कब? जब 4 से 8 पे गए हैं तब। लेकिन 4 से लेके यहाँ तक जो आपको 40 मिनट जो मिनट की सुई बढ़ा है, तो इसका मतलब उस समय जो है घंटा की सुई बैठा तो नहीं होगा, वो भी चला होगा। तो घंटे की सुई जो है 40 मिनट में कितना दूर चला है वो, तो 40 इंटू क्या कर लीजिए हाफ कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपका 20। इसमें आप क्या कर लीजिए 20 माइनस कर लीजिए, तो आपको आ गया कितना 100 डिग्री का कोण आ गया। आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए कि यहाँ से देखिए, समझिए अगर आप यहाँ से समझते हैं और इस डायग्राम को एक बार समझ लेते तो इस डायग्राम को बार बार देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। फिर से समझिए, देखिए 4:40 हम बोले हैं, तो 4 बज के यानी कि घंटा की सुई तो 4 ही रहेगा और 40 का मतलब होता है कि मिनट की सुई 8 पर रहेगा। 40 का मतलब मिनट की सुई 8 पर रहेगा। 50 का मतलब है मिनट की सुई
10 पर रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम बोल दिए कि 55 पर है मिनट की सुई, तो आप इसमें 5 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो 11 पे होगा। अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि 35 मिनट है, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए, तो वो कितना होगा, 7 पे होगा। 40 है तो 40 में 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया, 8 पे हो गया। ठीक है, तो 4:40 का मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई 4 पर, ठीक है, और मिनट 40 का मतलब हो गया कि मिनट की सुई किस पर है। दोनों के बीच का अंतर हम सबसे पहले निकाल लिए, तो कितना आ गया, 120 आ गया। अब हम क्या देखें कि घंटा का सुई जो है कितना चला है, ठीक है, कितना चला है, तो 20, चूँकि 40 चला है तो 40 में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया, 20, और 20 इसमें क्या कर दिए, हम माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर हम बोल दें इसी में कि 6:50 पर, 6:50 पर जो है घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बना, तो सबसे पहले हम इस फार्मूला से बनाते हैं। तो मेरा फार्मूला है 11/2 × m माइनस 30 × h। तो 11/2 कीजिए इंटू m के जगह पे आपको मिनट है, तो चूँकि क्या 50 मिनट है तो 50 कर दीजिए, माइनस 30 × h के जगह पे आपका देख लीजिए कितना है, 6 है तो 6 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर आप 25, तो आपको सॉल्व 25 × 11 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 275। इधर आपका कितना आ गया, 275 डिग्री। अब माइनस इधर आ जाएगा 180 डिग्री, इसको माइनस कर लीजिए आप, 275 माइनस 180 कीजिएगा, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 95 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 95 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ तो आपको फार्मूला से पता चल गया कि 95 डिग्री का कोण आपने निकाल लिया बिल्कुल आसानी से। फार्मूला यदि आपके दिमाग में है तो फिर क्वेश्चन तो आपका यूँ बन जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर फार्मूला दिमाग में नहीं है तो मैंने आपको बेसिक भी बताया, अब बेसिक तरीका से भी हम आपको बताते हैं। तो हम क्या बोले कि 6:50 है, तो 50 का मतलब क्या होता है, 5 से भाग देना है जनरली 50 में, तो यानी कि ये मिनट वाला सुई कहाँ पे होगा, मिनट वाला सुई 10 पे चला गया, और घंटा का सुई तो 6 पर ही रहेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, दोनों के बीच का अंतर आपका आ गया 4 का अंतर आ गया। ठीक है, तो 4 इंटू क्या कर लीजिएगा आप, 30, यानी कि 120 डिग्री इधर आ गया। और चूंकि ये कितना चला है, कितना चला है 50, तो 50 को हम क्या कर दिए हैं, हाफ कर दीजिए, तो इसका मतलब 25, यानी कि 25 इसमें क्या कर लीजिए आप, माइनस कर लीजिए, तो 120 माइनस 25 मतलब 95 डिग्री का कोण बन गया। आपको आप क्या देखें कि बेसिक तरीका से भी आंसर मिल रहा है और ट्रिक से भी आंसर मिल रहा है। तो अगर आप इस दोनों में से किसी भी एक चीज़ को याद करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपका कभी छूटेगा नहीं, और प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा तो समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए अब हम एक और अगले टाइप में चलते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कैसा देखने को मिल रहा है कि जैसे पूछ देगा आपको कि यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है आपका कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो उसी चीज़ को यदि दर्पण में जाके देखा जाए, शीशा में जाके देखा जाए, आईना में जाके देखा जाए, तो क्या समय होगा। तो देखिए इसका एक आसान सा तरीका है कि आप क्या कर लीजिए, 11:60। देखिए 11:60 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर आप रेलवे के घड़ी को देखिएगा तो वहाँ पे जो है 24 आवर का होता है, टाइम पीरियड जो होता है, तो इसका हाफ का, और हम लोग जो घड़ी घर में लगाते हैं वहाँ पे 12 घंटे का ही होता है। ठीक है, तो या तो इसको हम 23:60 में घटा लेते हैं, या तो 11:60। अब देखिए 23:60 क्यों हो गया, तो इसको समझिएगा। 24 का मतलब होता है कि 24:00। ठीक है, अब चूंकि इससे एक कैरी देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम इसको कैरी नहीं देके हम पहले ही क्या लिख दे रहे हैं कि एक इस निकाल के
23 और ये 60 इधर से दे दिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे समझिए 12 बजे का मतलब होता है 12:00, एक कैरी दिए तो यानी कि 60 आ जाएगा, तो 11:60 ही आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या कर देना है, हमेशा याद रखना है कि 11:60 में जो है दिए गए समय को माइनस कर लेना है। तो समय क्या दिया गया है, 8:40। तो 11:60 में जो है आप 8:40 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 20 आया और यहाँ पर आप देख लीजिए कितना आ गया, 3। यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो क्या आया, आंसर 3:20। क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है तो उसी चीज को यदि आप दर्पण में देखते हैं तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, तो 3:20 हो जाएगा। आंसर याद रहेगा, बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसी में अगर एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ दें कि किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, तो उसको दर्पण में देखने के बाद क्या होगा, तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि 11 क्या कर देना है, 60 में घटा देना है। तो 3:40 को आप इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या आ गया आपका 8:20 आंसर आ गया। इस चीज़ को आप समझ गए, 8:20 आंसर आ गया। तो क्या करना है, यदि घड़ी का दिया है और दर्पण का पूछ रहा है तो 11:60 में घटा दीजिए, तो आपका किसका निकल जाएगा, दर्पण का निकल जाएगा। दर्पण में कितना बजेगा, 8:20। यदि दर्पण का ही दिया है, यदि दर्पण का ही दिया है और घड़ी का पूछ रहा है तो फिर भी हमको उसी तरह करना है, 11:60 में घटाइएगा। तो दर्पण का दिया रहेगा तो घड़ी का निकलेगा, घड़ी का दिया रहेगा तो दर्पण का निकलेगा। प्रोसेस आपका यही रहेगा। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आपको पता होगा कि टॉप का बॉटम हो जाता है और बॉटम का टॉप हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका रहेगा कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है तो जल में देखने पर समय क्या होगा, जल में देखने पर समय क्या होगा। तो इसमें आपको क्या कर देना है कि 18:30 में माइनस करना है। वहाँ पे आपको 11:60 में माइनस करना था। कहाँ पे, जब आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो 11 बजकर बगल में लिख दे रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण में पूछेगा और जल में पूछेगा। तो जब दर्पण में पूछेगा तो 11:60 में माइनस करना है, और जब जल में पूछेगा तो आपको 18:30 में माइनस करना है। ये दो कीवर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चूंकि जल में पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 18:30 में जो है किसको माइनस कर देंगे, 8:40 को हम माइनस कर लेंगे। तो आपका देखिए, चूंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 30 में तो 40 जाने से रहा, तो आप इसको एक कैरी दीजिएगा। क्या दीजिएगा, एक कैरी दीजिएगा। तो चूंकि ये आवर हैंड है तो और इधर क्या है, मिनट हैंड है, तो जब भी ये उधर जाएगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे कैरी कितना चला जाएगा, 60 चला जाएगा। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। इसका मतलब ये हो गया आपका 18:90, और इधर इसमें आपको माइनस करना है 40। तो माइनस कर दीजिए आप, 17 हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि एक कैरी दे दिया है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि 9:50 जो है आप जल में जब देखिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। फिर से समझिए कि आपको क्या करना है कि चूंकि 18:30 में हम दिए गए क्वेश्चन में से समय को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो 8:40 और जल का पूछ रहा है, तो जल में जो हम माइनस करते हैं वो 18:30 में माइनस करते हैं। तो 18:30 में अगर हम माइनस करेंगे किसको, 8:40 को, तो ये इसको एक कैरी देगा। अभी जैसा कि हम आपको बताएं कितना कैरी देगा, तो 60 कैरी देगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इधर 90 आ जाएगा, और चूंकि ये एक दे दिया है तो बचेगा कितना, 17। इधर बच गया आपका 17, यानी कि 17:90 ऊपर में माइनस कैरी देने के बाद आया, और नीचे आपका क्या है, 8:40। अब इसको माइनस कीजिए तो देखिए इधर 50 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 9, यानी कि 9:50 आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन खुद से आप डिजिट चेंज करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।
और आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं आपको मेरा बताया हुआ हर चीज़ समझ में आया होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल भी रहेगा। मैंने अपने तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। फिर भी यदि वीडियो में या मेरे आवाज़ में या मेरे समझाने के तरीका में कुछ आपको लगे कि सुधार किया जा सकता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने थॉट को रख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है आपके थॉट्स के लिए। ठीक है, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि हमको भी सपोर्ट मिल सके और आपके इसी सपोर्ट के कारण हमको एनर्जी मिलता है और हम जो है अच्छे अच्छे थॉट्स लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम।